तो YouTube एड रेवेन्यू हमारे पास कितना बनेगा, इतने मंथली रेवेन्यू हमारे पास जो आएगा वो आएगा, कितने डिजाइन के क्लाइंट्स हमें मिलेंगे, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मंथली सर्विस रेवेन्यू आएगा जो कि फ्रीलांसिंग करके आएगा वो आएगा। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम कैनवा के ऊपर एक बिजनेस आइडिया को देखने वाले हैं, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हैं इस बिजनेस प्लान के ऊपर, तो आप 6 मंथ्स बाद 30,000 पर मंथ प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। ये पूरा बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट पे है जो हम शेयर भी करेंगे इस वीडियो में, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कैनवा नहीं भी आता तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। आपका बस डिजाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे और फिर सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और पैसे की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस आइडिया बिगिनर्स के लिए भी है और उनके लिए भी है जो कि एक्सपर्ट डिजाइनर्स हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, साइड हसल करना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप 3 इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं एक ही चीज से और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। बेसिकली अपने स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं 3 अलग अलग तरीकों से। तो चलिए देखते हैं कि वो बिजनेस आइडिया क्या है और आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, पूरा उस डॉक्यूमेंट में हमने दिया हुआ है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो डॉक है, पूरा बिजनेस प्लान जिसके ऊपर हमने लिस्ट किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं शुरू में भी कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उससे हम 30,000 मंथली बिजनेस बनाने वाले हैं कैनवा के थ्रू या डिजाइनिंग के स्किल के थ्रू, और उसको हम मोनेटाइज करने वाले हैं 3 इनकम स्ट्रीम से। और ये आइडिया बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और आप सिर्फ स्किल के बेस पे शुरू कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस होता है उसमें हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं और वो हमें पैसे देते हैं। तो इस बिजनेस में हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस बिजनेस में सॉल्व करेंगे। तो बहुत से बिजनेसेस होते हैं जिनको डिजाइन की जरूरत होती है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, छोटी कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, सबको डिजाइन के काम की जरूरत होती है क्योंकि सोशल मीडिया इतना हो चुका है कि हर कंपनी को सोशल मीडिया चाहिए और सोशल मीडिया पे कंटेंट के लिए डिजाइनिंग चाहिए होती है। दूसरा, लोगों को कैनवा बहुत ही मुश्किल लगता है, जबकि ये कैनवा यूज करना इतना ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन स्टिल मेरे जैसे लोग जिनको डिजाइनिंग नहीं आता उनको कैनवा मुश्किल लगता है, तो वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके लिए कैनवा का डिजाइन कर सकें। तीसरा, बहुत से बिजनेस ओनर्स के पास, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, जिनके छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, टीम नहीं होती ज़्यादा बड़ी, उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। बेसिकली उनके पास खुद डिज़ाइन करने का टाइम नहीं होता, तो वो भी फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं ये काम आउटसोर्स करने के लिए। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स होता है, जो कि फोटोशॉप वगैरह पे डिजाइन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सभी बिजनेसेस को उस लेवल का काम नहीं चाहिए होता। ऑब्वियसली फोटोशॉप वगैरह में क्वालिटी ऑफ वर्क भी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सभी बिजनेसेस को उस लेवल का वर्क नहीं चाहिए होता, या फिर कुछ बिजनेसेस के बाद उतना पैसा नहीं होता कि वो प्रोफेशनल डिजाइनर्स को हायर कर सके। तो ऐसे टाइम पे कैनवा डिजाइनर्स या फिर वो डिजाइनर जो कैनवा पे डिजाइन करते हैं, कंपनीज उनको हायर करती हैं। तो ये 4 जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम सॉल्व करने वाले हैं इस बिजनेस के थ्रू। तो बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, तो जैसा कि हमने देखा जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना है जिनको हमारी जरूरत हो, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अब उन तक हम पहुंचेंगे कैसे? बहुत सारे तरीके होते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के, और सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है इनबाउंड लीड्स। इनबाउंड लीड्स बेसिकली क्या होता है, जब क्लाइंट्स आपके पास खुद आए आपका काम देख के। यूजुअली इनबाउंड लीड्स तब आती हैं जब बिजनेस का नाम हो, आपने ऑलरेडी काम किया हो, लोग आपको रेफर कर रहे हो, तो उनको इनबाउंड लीड्स बोला जाता है। बट हमारे बिजनेस मॉडल में हम इनबाउंड लीड्स लाने का ही ट्राई करेंगे, और वो कैसे लाएंगे, हम YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। YouTube एक फ्री मार्केटिंग टूल है आज के टाइम में, जिसको बहुत कम लोग लेवरेज कर रहे हैं। अब YouTube का नाम सुन के आपको डरने की जरूरत नहीं है। YouTube का मतलब आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए अच्छे क्लाइंट्स के लिए। 30,000 पर मंथ पहुंचने के लिए आपको कुछ अच्छे व्यूज चाहिए थोड़े से, उससे आप 30,000 पर मंथ पहुंच सकते हैं 6 मंथ्स में। ये सब डिटेल में हमने डिस्कस किया आगे कि कितने व्यूज आपको चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो हमारा बिजनेस मॉडल बेसिकली है कि हम YouTube पे कंटेंट डालेंगे रेगुलर, कैनवा के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैनवा के ऊपर कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे कैनवा के ऊपर, या कुछ डिजाइन कर रहे होंगे, हाउ टू टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे कैनवा के ऊपर, और उन वीडियोस को हम यूट्यूब पे डालेंगे। ये वीडियोस फेसलेस वाली भी हो सकती हैं और फेस वाली भी। फेस वाली वीडियो से ज़्यादा ट्रस्ट बनता है और फेसलेस वीडियोस थोड़ी कम ट्रस्ट जनरेट करती हैं, लेकिन आप दोनों टाइप की बना सकते हैं जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हों। तो हमें कैनवा के ट्यूटोरियल्स बनाने हैं रेगुलरली और यूट्यूब पे डालना है।
ये आपके एक फ्री पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा जो खुद को ही मार्केट करेगा। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप कहीं भी पोर्टफोलियो बनाइए, आपको उसे शेयर करना पड़ेगा लोगों के साथ, और वो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे वो किसी को नहीं पता। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कंटेंट बनाएंगे तो आपका कंटेंट तो बनेगा ही, आपकी अथॉरिटी तो बनेगी ही, आपका ट्रस्ट तो बनेगा ही, साथ में आपका पोर्टफोलियो खुद ब खुद मार्केट भी होगा YouTube के प्लेटफॉर्म के थ्रू, YouTube के एल्गोरिदम के थ्रू। तो इसी बिजनेस मॉडल को हम यूज करने वाले हैं और इससे हमारे पास आती हैं 3 इनकम स्ट्रीम्स। वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होने वाली हैं? पहला है यूट्यूब रेवेन्यू, जो कि हमारा एडसेंस से आएगा। तो YouTube के ऊपर जब आपके व्यूज आएंगे तो एडसेंस, यूट्यूब एडसेंस जैसे आप ऑन करेंगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। उसके अलावा YouTube पे वीडियो डालने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का जब आप ट्यूटोरियल वीडियोस डालेंगे। दूसरा है डिजाइन सर्विसेज। ये है बेसिकली फ्रीलांस वर्क। जब भी आप वीडियोस डालेंगे YouTube के ऊपर तो वैसे लोग भी देख रहे होंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किया था प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग में। तो जब वो लोग इन वीडियोस को देखेंगे तो उनका आपके साथ ट्रस्ट बनेगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि आप हमारा काम कर दीजिए। इससे आपको रिकरिंग कस्टमर्स मिलेंगे, आपका पोर्टफोलियो बनेगा YouTube पे और आपको क्लाइंट वर्क मिलेगा बहुत सारा YouTube से। तीसरा है हमारे पास एफिलिएट इनकम। तो कैनवा जैसे कि आप टूल यूज कर रहे हैं तो उनका एक एफिलिएट प्रोग्राम आता है। तो आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसपे आपका नाम होगा बेसिकली। जब भी कोई उस लिंक को यूज करके कैनवा की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदेगा तो उसका आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो जब भी लोग उस लिंक पे क्लिक करके कैनवा की सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो उससे आपको कुछ पैसा मिलेगा, उसको हम एफिलिएट इनकम कहते हैं। तो ये 3 इनकम स्ट्रीम्स आपको मिलेंगी जब आप YouTube पे रेगुलर कंटेंट डालेंगे कैनवा के ऊपर। अब देखते हैं एक्शन प्लान क्या होना चाहिए पहले 3 महीने और अगले 3 महीने का। तो पहले 3 महीने में आपको कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा। रेगुलर आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। 2 से 3 वीडियोस हफ्ते की डालें, या फिर अगर हो सकता है तो 1 वीडियो रोज की डालें। रोज की 1 वीडियो डालेंगे तो उसे मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स मॉडल कहता हूं और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मोड होता है। मुश्किल होता है रोज की 1 वीडियो डालना, लेकिन उससे आपको जल्दी सक्सेस भी मिलेगा। जो 6 महीने के रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है आपको 3 महीने में ही मिल जाए और साथ में आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी पहले 3 महीने में। तो जैसे ही ऑडियंस बिल्ड हो जाता है उसके बाद अगले 3 महीने में काम हो जाता है मोनेटाइज करने का। आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है अगले 3 महीने में। जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है आपके पास कुछ अर्निंग्स आना शुरू हो जाएगी एडसेंस के थ्रू। उसके बाद आपको अपनी सर्विस को प्रमोट करना शुरू करना है। बेसिकली करना क्या है कि हर वीडियो के एंड में, वैसे तो आपको शुरू से ही ये करना चाहिए कि हर वीडियो के एंड में या बीच में आपको अपनी सर्विस को प्रमोट करना है। जैसे कि आप कुछ ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल ऑन कैनवा, तो वैसे ही आप उसमें एक सीटे डाल सकते हैं कि इफ यू वांट मी टू क्रिएट दिस थंबनेल फॉर यू देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसका भी एक बहुत आसान तरीका है, एक टेलीफॉर्म्स करके टूल आता है, इसका लिंक मैं इस डॉक में डाल दूंगा। उस पर जाके आप एक फॉर्म बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, और आपको कोई वेबसाइट भी नहीं लगेगी और ये फ्री टूल है। आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आप अपनी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। जैसे ही कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा वैसे ही उसको एक फॉर्म दिखेगा। वो फॉर्म वो जैसे ही भरेगा वैसे ही आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने ये फॉर्म भरा है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आप ऐसे क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कम्युनिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना है। कम्युनिटी बिल्डिंग क्या है? जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये डॉक आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट किया है, अब आपको क्या करना है, आपको भी ऐसा ही कुछ लीड मैग्नेट बनाना है। अब लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट एक ऐसी फ्री चीज होती है जो आप यूजर्स को देते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के बदले। तो जैसे कि अब मैं आपको ये डॉक दूंगा तो ये डॉक आप लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस डॉक को डाउनलोड करने के लिए आपको मुझे अपना ईमेल देना पड़ेगा और अपनी आप ईमेल देंगे तो मैं आपको रेगुलर ऐसे बिजनेस आइडियाज भेजता रहूंगा। तो आप भी ऐसे ही लीड मैग्नेट्स बनाइए जिससे आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकें लोगों की, और इससे इवेंचुअली आपके पास बहुत सारे ईमेल्स इकट्ठे हो जाएंगे और उससे आपके पास एक कम्युनिटी बन जाएगी जिसके साथ आप अपने ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब भी आप एक नई वीडियो लॉन्च करते हैं अपने चैनल पे तो आप उन सभी को एक ईमेल भेज सकते हैं जिसके थ्रू वो आपकी वीडियो आके देख सकते हैं। तो इससे आपकी YouTube में भी हेल्प होगी। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप लेटर ऑन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी एजेंसी लॉन्च करते हैं, कैनवा डिजाइन एजेंसी, तो आप उसको डायरेक्ट पिच कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने वो फॉर्म भरा होगा। तो ये हमारा 6 मंथ्स का प्लान हो गया। अब देखते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना है YouTube पे। तो YouTube पे कंटेंट बनाने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। थोड़ी सी रिसर्च मैंने करके दी है, जैसे कि आप कैसे टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। तो आप बेसिक ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, डिजाइन ट्रिक्स बना सकते हैं, आप टाइम सेविंग टिप्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिजाइन बना सकते हैं, केस स्टडीज बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है कैनवा के रिलेटेड, वो सब आप कवर कर सकते हैं थोड़ी सी रिसर्च करके। और
बाकी लोग क्या वीडियो डाल रहे हैं वो देख के। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किस टाइप का कंटेंट आपके चैनल पे काम कर रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो सब चीजें देख के आप अपना कंटेंट मिक्स बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपके लिए होने वाला है, 6 मंथ्स के माइलस्टोन्स। तो पहले 6 मंथ खत्म होने पे हमारे ये टारगेट्स रहने वाले हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 50 से 60 वीडियोस चैनल पे बनाऊंगा और एवरेज 10 वीडियो हर महीने बनाऊंगा। और मंथली व्यूज कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो रीसेंट वीडियोस जो कि लास्ट 30 डेज में वीडियोस डाली गई हैं, यानी कि जो लास्ट की 10 वीडियोस हैं, न्यू वीडियोस हैं, जो 10 न्यू वीडियोस हैं, उसमें 500 से 1000 व्यूज हर एक वीडियो पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो टोटल हमारे पास व्यूज आ जाएंगे 5000 से 10000 व्यूज उन वीडियोस पे लास्ट 30 डेज में। उसके अलावा जो बाकी पुरानी वीडियोस होंगी लास्ट के 5 मंथ में डाली हुई, जो 50 वीडियोस होंगी ऑलमोस्ट, उसके ऊपर 100 से 300 व्यूज हर मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा हाई नंबर्स नहीं लेके चल रहा हूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स लेके चल रहा हूँ। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 5000 से 15000 व्यूज इन वीडियोस से आएंगे जो पुरानी वीडियोस होंगी। तो टोटल हमारे पास मंथली व्यूज आ जाएंगे 10,000 से 25,000 व्यूज। इस डॉग को आप रेफर कर सकते हैं जब भी आप ऐसे काम कर रहे हो, ताकि आप देख सकें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेशन। तो यूट्यूब एड रेवेन्यू हमारे पास कितना बनेगा इतने व्यूज से, जब हमारे पास 10,000 से 25,000 व्यूज आ रहे होंगे। तो सीपीएम जो हमें पैसा मिलता है 1000 व्यूज पे हमारे चैनल पे, वो है ऑलमोस्ट 100 से 250 रुपीज इंडिया में चलता है जो हमारा एवरेज। वो नीच के हिसाब से चेंज होता है, तो कैनवा वाली नीच में आपको कितना मिलेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। तो मंथली रेवेन्यू हमारे पास जो आएगा वो आएगा अराउंड 1000 रुपीज अगर हम लो एंड को लेके चलें, यानी कि 10,000 व्यूज हमें मंथली आ रहे हैं, उसको लेके चलें तो हमारे पास 1000 रुपीज बनेंगे। और अगर हाई एंड लेके चलें, 25,000 व्यूज हमारे पास अगर आ रहे हैं महीने के, तो हमारे पास 6,000 रुपया बनेगा महीने का। तो ऑलमोस्ट 1000 से 6,000 रुपए के बीच में आपके पास यूट्यूब एड रेवेन्यू बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिजाइन सर्विस कन्वर्जन्स कितने हो गए, यानी कि कितने डिजाइन के क्लाइंट्स हमें मिलेंगे उन व्यूज। तो हम लेके चल रहे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वीडियो टू लीड कन्वर्जन, यानी जो भी यूट्यूब वीडियोस पे व्यू आते हैं उससे कितने लीड्स बनेंगे, वो कन्वर्जन रेट क्या है, तो वो है 0.1%। तो आपकी वीडियो पे अगर 1000 व्यूज आते हैं तो उसका 0.1% कितना हुआ, तो उसका 0.1% हुआ 1। तो 1000 व्यूज पे आपको एक क्लाइंट जो है वो लीड बन के मिलेगा। तो मंथली लीड्स हमारे पास कितने आ जाएंगे ऐसे अगर हम देखें, तो ऊपर जैसे कि हमने देखा था 10,000 से 25,000 व्यूज, तो उस हिसाब से हमारे पास 10 से 25 पोटेंशियल क्लाइंट्स आएंगे। ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, ये लीड्स हैं, ये अभी कन्वर्ट नहीं हुए। तो अब कन्वर्जन के लिए भी हमारे पास परसेंटेज होता है, तो इनमें से भी 20 से 30% ही कन्वर्ट होंगे। तो वो एक्सपेक्टेड हमारे पास मंथली क्लाइंट्स आ जाएंगे 2 से 7 क्लाइंट। अब इन क्लाइंट्स में भी कुछ हाई पेइंग क्लाइंट्स होंगे, कुछ को बेसिक काम चाहिए होगा और कुछ को थोड़ा एवरेज सा काम चाहिए होगा, तो वो देख लेते हैं। तो बेसिक प्रोजेक्ट्स जो कि हम देख लेते हैं, जो कि है 1500 रुपए, जो कि कैनवा सर्विसेज के लिए होता है। मीडियम प्रोजेक्ट्स का 3000 रुपए होता है और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स का जो कि 5000 से ऊपर होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 क्लाइंट्स हमारे पास मंथली 3000 से 4000 रुपए हमें जनरेट करके देंगे बेसिक प्रोजेक्ट से। मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए हमें 1 से 2 क्लाइंट 3 से 6000 रुपया बना के देंगे। और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास 2 क्लाइंट्स हो सकते हैं या कोई भी क्लाइंट नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास 0 से 10,000 रुपए तक बन सकता है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मंथली सर्विस रेवेन्यू आएगा, जो कि फ्रीलांसिंग करके आएगा, वो आएगा 6,000 से 20,000 रुपए तक। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा कैनवा एफिलिएट कन्वर्जन्स। तो हम मान के चलते हैं कि सीटीआर जो है वो 2% है, यानी कि अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं आपकी, तो उसमें से 2 लोग जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके एफिलिएट। तो मंथली क्लिक्स आपके पास 200 से 500 आ जाएंगे व्यूज के हिसाब से, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे। 10,000 से 25,000 व्यूज हमने कैलकुलेट किए थे, उस हिसाब से आपके पास 200 से 500 मंथली क्लिक्स आ जाएंगे। अब उन क्लिक्स में से भी 1% ऑफ क्लिक्स ही कन्वर्ट होगा, यानी कि 2 से 5 आपके पास मंथली एफिलिएट कन्वर्जन आएंगे और हर एक कन्वर्जन पे आपको 900 रुपया मिलता है। तो मंथली एफिलिएट रेवेन्यू आपके पास 1800 से 4,000 रुपए तक बन जाएगा। तो ये तीनों इनकम स्ट्रीम्स को देखते हैं अब कितना पैसा टोटल बनेगा। तो यूट्यूब एड से हमने देखा 1000 से 6,000 रुपया बन जाएगा। डिजाइन सर्विसेज यानी फ्रीलांस में इसे कह देता हूँ, उससे आपका 6,000 से 20,000 रुपया बनेगा और एफिलिएट इनकम 1800 से 4,500 तक बनेगा। तो एक्सपेक्टेड हमारा मंथली रेवेन्यू वो है 8,000 से 31,500 रुपए तक, 31,000 तक बन जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव नंबर्स मैंने लिए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने बाद जैसे कि आप कंटेंट डालते चलेंगे तो ये रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। आपका कंटेंट वही रहेगा, उसके ऊपर व्यूज बढ़ते जाएंगे और आप और कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो उस पर और ज्यादा व्यूज आएंगे, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। 1 साल बाद इस 30,000 का आप 1 लाख के ऊपर भी देख सकते हैं। तो 1 साल बाद मैं 1 लाख पर मंथ एक्सपेक्ट करूंगा इस बिजनेस से, अगर आप रेगुलर कंटेंट डालते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको सिर्फ कंटेंट डालना है, अच्छा कंटेंट डालना है। अब बात आती है कि इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि कैनवा सिखाते हैं,
तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरे पास लोग क्यों आएंगे देखने, उनको देखेंगे। तो बात यह है कि जब भी आप एक नीश पे काम करते हैं तो आपकी एक अथॉरिटी बनती है, तो आपको व्यूज मिलते हैं। दूसरी बात, नया कंटेंट जब बनता है तो उसे YouTube व्यूज देता है, लेटेस्ट वीडियोस को प्रेफरेंस मिलती है। प्लस जब आपका सारा कंटेंट कैनवा के अराउंड होगा तो आपको कैनवा की कंटेंट के लिए प्रेफरेंस मिलेगी। और हमें बहुत सारे व्यूज नहीं चाहिए, हमें थोड़े से व्यूज चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये था बिजनेस मॉडल 30,000 रुपए तक पहुंचने का। अब इस बिजनेस को स्केल कैसे करना है और ऊपर कैसे लेके जाना है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कैसे लेके जाना है, और उसके बाद इवेंचुअली कैनवा डिजाइन एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है। तो इस बिजनेस को स्केल करने के लिए आप बाद में कोर्स बना सकते हैं जो उन लोगों को आप बेच सकते हैं जो कैनवा सीखना चाहते हो। दूसरा, आप डिजाइन टेम्पलेट्स बना सकते हैं, मे बी लैंडिंग पेज की टेम्पलेट्स या प्रेजेंटेशंस की टेम्पलेट्स, वो सब आप बेच सकते हैं। आप वर्कशॉप्स ले सकते हैं लोगों की और वर्कशॉप की फी रख सकते हैं। उसके अलावा आप प्रीमियम कंसल्टेशंस ले सकते हैं, यानी कि लोगों के बिजनेस को आप कंसल्ट कर सकते हैं कि डिज़ाइन उनके लिए कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक टाइम कंसल्ट करने के लिए आप पैसा ले सकते हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए। ये सब आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक रेवेन्यू आ रहा हो, बेसिक रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो यूट्यूब से और बाकी क्लाइंट्स के जो हमने मॉडल देखे उससे। अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और इवेंचुअली जब आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा तब आप उसको एक एजेंसी में बना सकते हैं और एजेंसी में लोग हायर करके, फ्रीलांसर्स हायर करके, उनसे काम करा के सिर्फ इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ टिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा पोस्टिंग में, आपको रोज पोस्ट करना पड़ेगा या फिर 2-3 बार हफ्ते में पोस्ट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने क्वालिटी पे फोकस कीजिए क्वांटिटी से ज़्यादा। तो काम में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप हर दिन में एक वीडियो के चक्कर में क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। जितना टाइम है उस हिसाब से मैनेज करके अपनी जॉब के साथ, या जॉब नहीं है तो उस हिसाब से अपना कंटेंट पोस्ट कीजिए। अपने ऑडियंस के साथ एंगेज कीजिए, उनके क्वेश्चंस आंसर कीजिए और अपनी हर वीडियो में CTA रखिए। उन्हें बताइए, हर वीडियो में एक लिंक होना चाहिए, चाहे वो लीड मैग्नेट का हो या फिर कंसल्टेशन का हो, कॉन्टैक्ट का हो, जैसा भी हो वो होना चाहिए। और ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो को अपने यूट्यूब पे बिल्ड करते जाइए। इस यूट्यूब पोर्टफोलियो को आप अपने, अगर ईमेल मार्केटिंग, कोल्ड मेलिंग कर रहे हैं, जैसे भी आप क्लाइंट आउटरीच कर रहे हैं, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को एज अ पोर्टफोलियो। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप एक बिजनेस की तरफ से इसको देखें या एक कोल आउटरीच करना चाहें उसके हिसाब से इसको देखें। तो ये बिजनेस आइडिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मुझे क्लाइंट मिलेंगे, मुझे यूट्यूब से पैसा मिल सकता है, बल्कि साथ ही साथ मेरा पोर्टफोलियो भी बनता है। तो मैं उससे क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ, किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो को। और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट बनता है जब वो वीडियोस के थ्रू आपके काम को देखते हैं, आपको काम करते हुए देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक ऑथेंटिक चीज़ बन जाती है जब भी आप क्लाइंट आउटरीच करते हैं या फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं। तो मैं इस बिज़नेस को ज़रूर करता अगर मेरा डिज़ाइनिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा डिज़ाइनिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट जो आपने देखा वीडियो में, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अगर इस बिज़नेस को परस्यू करते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, किस पॉइंट पे, कितने नंबर्स आपके गोल होना चाहिए, कितने नहीं। एक तरह से आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि बिज़नेस में आपको क्या करना है आगे। तो ऐसे ही और ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगा है ऐसा, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि और लोग इस वीडियो को देख सकें। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।